उसका ईमान सिर्फ मुसीबत आई, प्रार्थना करना छोड़ दी, समस्या आ गई, चर्च में जाना, किसी ने मन भटकाया, यह विश्वास योग्य नहीं। यहां पे लिखा है कि उर्दू में जो शब्द है उसने किया, इब्राहिम ने दरोगोई से और इजराइल के घराने ने मक्कारी से मुझे घेरा रखा। मक्कारी करना, मक्कारी का यहाँ पर जो है इसका छल, मक्कार, यानी हम सिर्फ मतलब के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? मतलब, ये मक्कारी है। जब मुसीबत आई तो जोर जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होता है, लेकिन सब कुछ निकल जाता है, खुदा के घर को ही भूल जाते, खुदा के लोगों को भूल जाते। मराठी में कहावत है, कामा पुरता मामा। वक्त आया तो तू मेरा बाप, और वक्त निकल गया तो मैं तेरा बाप। फिर हम तो खुदा के भी बाप बनने को तैयार हो जाते। हम किस तरह कह सकते हैं कि मैं विश्वासी योग्य हूं? आई एम फेथफुल विथ गॉड। हाउ? कैसे? हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें जानने वाले दो ही व्यक्ति, कितने? दो। एक खुद हम और दूसरा खुद परमेश्वर। बाकी सब दिखावा है। तब तो ध्यान रखो यार, ठीक है ना, मैं मुझे जानता हूं, भले मैं उनको फंसा रहा हूं, सामने वाले को फंसा रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से तो जानता हूं ना मैं क्या हूं। और दूसरा वो जिसने मुझे बनाया है, वो जानता है कि मैं कितना मक्कार हूं या वफादार हूं। लोग आजकल के जमाने में अपने चेहरे पे ईमानदारी का बुर्खा क्या लेते? ओढ़ लेते। आजकल जो हम बीमारी की वजह से मास्क पहन रहे हैं ना, पता नहीं चलता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। वैसे एक आत्मिक जीवन में भी एक बुर्खा होता है, एक मास्क होता है, ओढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता ईमानदार है या बेईमान है। लेकिन वो व्यक्ति खुद अपने आप को जानता है और खुदा उस व्यक्ति को जानता है ये ईमानदार है या मक्कार है। आज अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो कोई भी यहोवा की जैसा चंचल नहीं है, पूरी रीति से खुदावन पर निर्भर। ऊपर से मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं, ऊपर से कितना भी महंगा वस्त्र पहन लो, कितनी भी महंगी शर्ट हो, अंदर की बनियान कितनी फटी है ना, उस व्यक्ति को ही पता होता है। हम भूल जाते हैं इन चीजों को नहीं। हर एक व्यक्ति बाहरी वस्त्र बताता है, उसी प्रकार हमारा बाहरी धार्मिक जीवन हम बताते हैं, लेकिन जो आंतरिक जो जीवन है वो आप और मैं खुद अपने आप को जानते हैं और खुदा। और इसके लिए यहाँ पर विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। दूसरी बात, मुझे विश्वास दिलाने के लिए जज है, हैव जज मी टू द फेथफुल। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 15 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 15 पद। अमाल 16 बाब का 15 कलाम, रसूल के कर्तव्य इसका 16 बाब का 15 कलाम हम देखते हैं। बहुत जरूरी यहाँ पर इन कलाम को देखना। देखिए
जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास से नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। ये लिदिया थी, लुदिया नामक स्त्री। बाकी दुनिया में रहो। जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसने क्या कहा, अगर तुम मुझे विश्वास योग्य समझते हो तो मेरे घर में चलो। जज करना होता है। एक विश्वासी के लिए होना बहुत जरूरी है कि वो कहे कि अब मैंने बपतिस्मा लिया है, अगर आप मुझे विश्वास योग्य समझते हो तो मेरे घर पे चलो। कलीसिया को घर पे बुलाया जाना उस परिवार का विश्वास योग्यता का चिन्ह होता है। याद रखना, जब दुआ के लिए कलीसिया को घर में बुलाया जाता है तब खुदावन के साथ वो परिवार कितना ईमानदार है उसका पता चलता है। क्योंकि जो अपने घर में कभी कलीसिया को नहीं बुलाता है, समझ लेना ये खुदावन की तरफ ईमानदार। इसके लिए यहां पर कहा है कि बपतिस्मा लेने के बाद उसने कहा, अगर आप मुझे विश्वास योग्य मानते हो तो मेरे घर पर चलो। जब कलीसिया उस परिवार के घर जाते हैं तब कलीसिया उस परिवार को विश्वास योग्यता से ग्रहण करने वाली होती है कि यह परिवार क्या है, विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने बुलाया। विश्वास योग्य समझते हो तो मेरे घर पे आओ। जब हम बुलाते ही नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है, ना वो परिवार कलीसिया के साथ विश्वास योग्य, ना कलीसिया के लोगों के साथ, और ना परमेश्वर के साथ। ऐसा व्यक्ति कभी भी, ऐसा परिवार कभी भी आपको व्यक्तिगत रीति से धोखा दे सकता है, इतना याद रखना। इसके लिए यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को भेजा था, जाओ जिस घर में जाओगे वहां पर कहो तुम्हें शांति हो। अगर वो घर शांति के लायक बना रहेगा होगा तो वहां पर वो शांति बनी रहेगी, अन्यथा निकल आओ। और जिस घर तुम्हें ग्रहण नहीं करता है उस घर के बाहर आकर उस गांव की मिट्टी को झाड़ देना, ताकि जब न्याय का समय आए तो वो गांव ही पूरा गुनहगार ठहरे कि इन्होंने जिन परिवार में तुमको ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि मुझे जज करो, न्याय करो, तुम ठहराओ। अगर कलीसिया उस परिवार के घर जाती है तो कलीसिया उस घर को विश्वास योग्य ठहराती है। लेकिन जब घर ही कभी कलीसिया को, वो परिवार ही कलीसिया को अपने घर में नहीं बुलाता है तो वो समझ लेना विश्वास के योग्य, उसमें ऊपर भरोसा करना उस चीज के समान है। अगर आप नीति वचन ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर एक वचन लिखा है कि ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना ऐसी बात होती है कि जख्म हुए पैरों से चलना और दर्द करते हुए दांतों से खाना खाना। ऐसे उस व्यक्ति पर भरोसा है क्योंकि ये कभी भी दर्द दे सकता है। उसके बाद मसीह में विश्वास योग्य भाइयों, फेथफुल ब्रदर इन क्राइस्ट, विश्वास योग्य भाइयों। देखिए कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय का 2 पद, कॉलोसियन चैप्टर 1 वर्स 2। कुलुसियों का खत 1 बाब का 2 कलाम।
मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्सी में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलुस्सी में है, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फज़्ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। बहुत जरूरी बात है, पवित्र और विश्वासी, पवित्र और विश्वासी। सिर्फ विश्वास योग्य नहीं, उसको पवित्र भी होना जरूरी हो जाता है। और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र। एक ही एक चीज जो हम पवित्र बनते हैं उस चीज से, यीशु मसीह का लहू। हम कहेंगे हम ऊंचे कौम वाले हैं, ये है वो, उससे कुछ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई साबुन की कंपनी में काम करता है, किसकी कंपनी में? साबुन की कंपनी में काम करता है, और वो घर पर आके किसी को कहे और लोगों से कहे नहीं मैं सिर्फ पानी ले लूंगा, साबुन की जरूरत नहीं, मैं तो साबुन की कंपनी में काम करता हूं, तो ये बराबर नहीं, उसको साबुन लगाना पड़ता है। उसी प्रकार हम कहीं भी जन्म ले, जब तक यीशु के लहू से नहाते नहीं है, शुद्ध होने वाले नहीं। हम कौन से भी कंपनी में रहे, एक ही है, हमारे पापों को नजात दिलाने वाला यीशु है। तब हम सही मायने में जाकर विश्वासी बनते हैं, फिर विश्वास योग्यता में आते हैं, और उनको ही कहा जाता है हमारे विश्वास योग्य भाइयों। उनको ही क्या दी जाती है? अनुग्रह और शांति। हम एक दूसरे को शालोम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपस में हम एक क्या है? पवित्र और विश्वासी। इसके लिए क्या देते? शांति, शालोम। यीशु मसीह की आज्ञा है ये, जाकर कहो तुम्हें शांति हो, शालोम अलैकुम। तो सामने वाला भी आपको कहेगा अलैकुम शालोम, तुम्हें भी शांति हो। प्रेज़ द लॉर्ड जब करते हैं तो सिर्फ स्तुति करते हैं, एक दूसरे को शांति नहीं देते हैं, लेकिन आज्ञा दी एक दूसरे को शांति दो, ताकि उनके अंदर वो शांति लायक है तो शांति बने रहे। वो भाइयों को जो पवित्र और क्या है? विश्वास योग्य। जब भी हम बेईमान होना शुरू हो जाती है तो हमारा मन अशांति से भर जाता है। हमने गीत गाया, शांति का राजा जो है, कोई अशांत हो उसको शांति देता है। लेकिन अशांत होता क्यों है? क्योंकि वो ईमानदार नहीं होता है। उसके बाद कहा है जैसा कि मूसा भी विश्वास योग्य यानी वफादार था, एज मोसेस आल्सो वाज फेथफुल। मूसा भी क्या थे? ईमानदार थे। देखिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और 2 पद, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 2। इब्रानी का खत इसके 3 बाब का 2 कलाम हम देखते हैं। इब्रानियों 3 अध्याय और 2 पद, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 2। वह आपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में घर में था, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दियानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। ईमानदार मूसा, उस घर के लिए ईमानदार होना, परिवार के लिए ईमानदार होना। पति पत्नी एक दूसरे के लिए ईमानदार होते हैं, और दोनों मिलकर बच्चों के लिए ईमानदार होते हैं, और सब परिवार कलीसिया के लिए ईमानदार होता है, और पूरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए ईमानदार होती है। ये घराने का ईमानदार था। क्या हम परिवार में ईमानदार हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं? मसीह विवाह जब होता है तो वहां पे एक वाचा बांधी जाती है, दुख में सुख में, धनवानता में निर्धनता में।
कुशलता में अकुशलता में दोनों भी कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करूंगा, प्रेम करूंगी, और जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। हम कब तक बंधे रहते? मृत्यु तक। दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो एक दूसरे के वचन से मुक्त हो जाते। लेकिन यहां पे क्या परिवार में ईमानदारिता है, विश्वास योग्यता है? अगर विश्वास योग्यता नहीं है तो बच्चे विश्वास योग्य नहीं बनेंगे। बच्चे विश्वास योग्य नहीं है, पूरा परिवार विश्वास योग्य नहीं है, तो कलीसिया के अंदर भी विश्वास योग्यता नहीं है। क्योंकि सब विश्वास और पवित्र जन मिलकर उसके ऊपर जो यीशु मसीह मूसा की तरह ये उस घराने पर क्या है, विश्वास योग्य नियुक्त किया है, मुकर्रर किया गया है, महायाजक, दूल्हा। अगर होशे की किताब ध्यान से आप घर पे जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहोवा पिता इज़राइल के लिए पति पत्नी के विषय में कहते हैं, और आज वही अध्याय यीशु मसीह और कलीसिया के लिए, कि उस वक्त इज़राइल कितनी बेईमान थी, आज कलीसिया कितनी बेईमान है, वफादार नहीं है यीशु मसीह के साथ। इसके लिए यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं, कि आपस में वफादार नहीं है, परिवार आपस में वफादार नहीं। तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हम विश्वासी होंगे? क्या समझकर प्रभु हम पर विश्वास रखेगा? ये हम देखते हैं कि एक को 10 दिनार दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिए। 10 वाला कितना ईमानदार रहा, 5 वाला कितना ईमानदार? एक तो ईमानदारी नहीं रहा, लेकिन जो 10 और 5 वाले थे उनको क्या कहा है खुदावन ने? हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हर एक व्यक्ति के लिए अपना परिवार एक एक क्या दिया है? टैलेंट दिया है, वो दिनार दिए, उसके अनुसार चलो। उसके अंदर जो बच्चे दिए उनका इस्तेमाल प्रभु के लिए करना चाहिए। वो हमें दिया है, दिनार दिए। उसके बाद आखिरी 2 है, प्राण देने तक विश्वासी रहे, बी फेथफुल अंटिल डेथ। प्रकाशित वाक्य 2:10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। हालेलुया। मुकाशफा 2 बाब का 10 कलाम। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लिस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक, मरने तक, मृत्यु आने तक खुदा के साथ ईमानदार। हम कभी कभी, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा भी मुसीबत आ गई, या प्रार्थना ही नहीं करनी, चर्च को ही नहीं जाना। क्या प्रभु हम फिर उसको ही दो, क्या प्रभु हम तो प्रार्थना करते हैं, क्या है हमारे जीवन में, ये कब सुधरेंगे, ये कब? उसको बहुत विश्वास लगता है बड़ा। वेट फॉर गॉड्स आंसर, बहुत बड़ा विश्वास। वहीं पे तो परख होती है विश्वास की। अगर आप विश्वासी कहलाते हो और आप पर मुसीबत नहीं आती है तो आप विश्वासी नहीं है। अगर आप पर कोई मुसीबत नहीं आती है, आपकी परीक्षा नहीं होती है, तो आप विश्वासी नहीं है। आप कहेंगे नहीं यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो समथिंग रॉन्ग, तो कोई ना कोई गलत है वहां पे। क्योंकि जो ईमानदारी में चलता है उस पर ही रुकावट आती है, उस पर ही मुसीबतें आती है। बेईमान पर कभी नहीं आती है। बेईमान हमेशा कहता है मुझे समस्या ही नहीं है, लेकिन ईमानदार यार मुझे ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, तो बेईमान कहता है देख तू तो कितना धर्मी, यानी तूने गलत किया है।
अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर दिखाई देगा, जब आज अय्यूब की आजमाइश आई, परीक्षा आई, तो उसके दो अलीपास और तेमानी कहने लगे कुछ ना कुछ गलत किया है अय्यूब तूने, इसके लिए तेरे ऊपर मुसीबत आई। और विश्वास योग्यता में बढ़ने के लिए हम पर अलग अलग तरीके से मुसीबत आई। ये तो आजमाइश में बना रहता है या मुझे छोड़ देता है, थोड़ी भी गड़बड़ी आ गई, इसके लिए क्या है, प्राण देने तक। जान देने तक वफादार रहेगा तो जिंदगी का ताज दुनिया। यहाँ पे ताज पाना कोई मुश्किल बात है, तो समझ लेना यहाँ पे ताज के लिए जी रहे हैं तो नरक के अंदर काला ताज मिलने वाला है। लेकिन उस ताज के लिए जी रहे हैं तो यहाँ पर मुसीबत उठानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ आपके जीवन में मुसीबत हमेशा यीशु मसीह का आना होने तक बनी रहेगी, ताकि इसके लिए आती है ताकि हम ईमानदारी में बने रहे, इसके लिए आती है ताकि हम भटक ना जाए, हम हमेशा दुआ में बने रहे, हम कलीसिया से जुड़े रहे, हम वचन में जुड़े रहे। और उसके बाद आखिरी वचन विश्वास योग्य है, वर्ड्स आर ट्रू एंड फेथफुल। प्रकाशित वाक्य 21:5, मुकाशफा 21 बाब का 5 कलाम, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5, प्रकाशित वाक्य 21 का 5 हम देखते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। और देख जो तख्त पर बैठा हुआ था उन्होंने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उन्होंने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। ये जो है ये सच है और विश्वास योग्य है। इसको बहुत लोगों ने नुक्ताचीनी की, इसकी निंदा की, बहुत लोगों ने उसको झूठा ठहराने की कोशिश की, लेकिन ये कभी झूठ आज तक इसका रिकॉर्ड है, इस पवित्र शास्त्र का, इसको कोई झूठा ठहरा नहीं सका है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर के बारे में नहीं बताती है, बाइबल की आरंभ ही परमेश्वर के नाम के साथ होती है। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। परमेश्वर कोई मोहताज नहीं है उसकी पहचान का। परमेश्वर के पहचान के साथ ही बाइबल आरंभ होती है, तो उसको झूठ कोई नहीं ठहरा सकता है। झूठ ठहराने वाले आज तक आए और बहुत गए, उनका नाम निशान मिट गया, लेकिन वो आज तक कायम है कि जैसे परमेश्वर ने कहा था आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन मेरा कलाम कायम रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। इसको मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन ये आज भी वैसा ही है। इसका ना तो काना और मात्रा बदल गया है, या तो इसके ऊपर की बिंदी और नुक्ता भी बदली नहीं हुआ है, ये आज तक कायम है। जो कोई भी इसके साथ ईमानदार रहता है, प्रभु उसके साथ ईमानदार रहता है। तो हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम अपने परिवार में एक दूसरे के साथ ईमानदार है? क्या परिवार पूरा एक दूसरे के साथ ईमानदार है? और वो ईमानदार परिवार क्या कलीसिया के साथ ईमानदार है? अगर वो कलीसिया ईमानदार है तो वो परमेश्वर के साथ ईमानदार है। तो हमारे लिए ये विश्वास योग्यता बहुत मायने रखती है। आइए वो आसमान में रहने वाले जिंदा खुदावंद है, फिर एक बार यीशु के वसीले से हम आपकी हजूरी में आते हैं। इस वक्त इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज इस वक्त आपका अभिषेक यहाँ पर उतर रहा है। हमारे अंदर अगर कोई बदगुमानी है, मक्कारी है, आप जानते हैं और हम कबूल करते हैं, हमें धोकर शुद्ध करना। यीशु
फिर एक बार नए सिरे से हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। हमें माफ करना और हमें नजात देना, हर एक के अंदर आपकी ईमानदारी कायम रहे। पवित्र आत्मा ताकि रूह हमें तबास करते कि हर एक के जान जिस्म और रूह को छूकर उनके अंदर ईमानदारी वफादारी आज कायम रहे, ताकि हम हमारे परिवार, हमारे कलीसिया और ये सब मिलकर आपके साथ ईमानदार रहे। प्रभु हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, आपकी आशीष, हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहे और आपने इस अनुग्रह किया धन्यवाद देते। जो भी हो खुदा अंदर आपकी महिमा हो, आपने इस अनुग्रह किया धन्यवाद देते। आज फिर एक बार जब हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, हम उसके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके लहू के साथ ईमानदार रहे, और जो हम लहू पीते हैं और शरीर खाते हैं, हम हमेशा ये सहन में रखें, ये याद रखें कि हमारे अंदर आपका लहू और आपका बदन है, तो हम आपके बदन और लहू के साथ ईमानदार बने रहे। और खुदा आपने यहाँ पर रहम किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे ऊपर आपकी बरकत और ये फजल हमेशा बना रहेगा। आपने ऐसे हम पर फजल किया, इसके लिए शुक्रगुजार। आगे के समय आपके हाथ में समर्पित करते, यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन खुदा पाक इसके लिए आमीन।